शादीशुदा दिखने लगे हैं। तो नहीं भाई, हम कुंवारे हैं तो थोड़ा सा गेटअप अब मेरा लगना चाहिए कि कीजिएगा ना। अब नहीं सोच उतना दिमाग में है, अब जो होगा आगे। पत्रकार से है ना, बताइए। हम कैमरा ऑन कीजिए, ओकर बाद बतावा तनी। चले। अरे हम तो प्यार किया था, ओ मैं तो विश्वास किया था। लोगों ने बोला कि पब्लिसिटी, बहुत मज़ा आया। आपके घर पे माँ बहन नहीं है, यहाँ पे वो लोग हैं कि पाँव खींच के पीछे लेके जाने वाला लोग बहुत है। मैं ऐसे ऊपर पंखा देखती थी तो मुझे लगता था कि रात होगा ना, मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरा फ़ोटोज़ मूर्ति बना के जला दिया, गंदी लग रही है एकदम, इतना चीज़ें कैसे कर सकती। अरे कुछ चंद यूट्यूबर्स लोग, कुछ चंद सिंगर्स लोग अपने व्यूज़ कमाने के लिए मुझे गाली दे दे के गाना गाया। मेरा जीवन आपका दिया हुआ नहीं है। पसंद आए तो मुझे लाइक करो, मुझे प्यार करो। अगर कितना भी मैं रोऊंगी, शायद बीमार पड़ूंगी, लेकिन मरूंगी तो नहीं। चौकन्ने रहने का कोशिश करती हूँ। हर लोगों से अब थोड़ा थोड़ा डर होने लगा है। नए आदमी से बात करने के लिए दिल घबराता है। और मैं अच्छी हूँ, इतना दुश्मन बढ़ गया है, पता नहीं कुछ भी कर दे मेरे साथ। और ये ऐसे भी थोड़ा सा कैरेक्टर ढीला नहीं है, इनका दिल ढीला है। पहला प्यार अगर किसी को किए हैं तो मुझे किए हैं। मर तो चुकी हूँ मैं, और कितना मर मारेंगे लोग। कि मुझे घिन आ रहा है, मैं उसका पैसा लौटा दूंगी, उसका पैसा मुझे नहीं रखना है, उनका पैसा मैं लौटा देती। एक अकेली वो इंसान हूँ जिनको अगल बगल सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, गिराने वाला तो हर लोग है। हमेशा लोग बोलते हैं। और एक सेकेंड, बिना टैक्स के लोग बहुत बोलते गए और उस चीज़ को मैं सुनती गई। शायद आपको भी 10 फ़ोन और आना चालू हो जाएगा कि किसका इंटरव्यू लिए अपने आप को पब्लिश करने के लिए और अपना व्यूअर्स कमाने के लिए, किसका तुम इंटरव्यू ले लिए। मैं जब उस टाइम खुश रहूँगी जिस टाइम मैं अपने मम्मी पापा का झुका हुआ सर फिर से ऊँचा कर पाऊँ। अब मधु एंटरटेन बोलेगी तो अभी बहुत कुछ हो जाएगा। मधु एंटरटेन मतलब मधु को एक अलग ही छवि दे चुका है लोग ने। सकते आपको क्या लगता है, स्टेज में डांस कर रहा है मतलब वो नचनिया है? 4 घंटा नाच के देखिए ना एक बार लगातार, तब पता चला जाएगा कि नचनिया किसको कहते हैं। ये जवाब उन लोगों के लिए हैं जो लोग मुझे नंगा करने का कोशिश किया। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं हूं आपका दोस्त। सबसे पहला इंटरव्यू मधु जी का मैंने किया था। एक बार फिर मधु जी मेरे पास हैं। इतने सारे कंट्रोवर्सी हुए लेकिन मधु जी टूटी नहीं, क्योंकि इनके पास प्यार था आप लोगों का, बाकी लोगों का, पूरे मीडिया इंडस्ट्री का प्यार था। और सब ने चाहा कि मधु जी एक बार फिर वापसी करे और मधु जी ज़ोरदार वापसी के साथ आ चुकी हैं और फिल्में भी आ रही हैं, इनके गाने भी आ रहे हैं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। मधु जी दोबारा मेरे को टाइम दे करके मतलब आपको कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले आपसे मिलके मुझे बहुत ही खुशी है। आप लोग सबसे पहले मेरे बहुत, कोई लोग क्या बोले नहीं पता, लेकिन आप लोग मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप लोग हमेशा मुझे उस टाइम भी सपोर्ट किए, इस टाइम भी सपोर्ट किया, और उस हालात में भी आपका एक छोटा सा मैसेज था मेरे लिए, वो काफ़ी करीब के मैसेज था कि आई एम ऑलवेज विथ यू। तो वो सब चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ा प्रायोरिटी रखता है। मेरे से दुनिया जहान और हर चीज़ों दिखावटी से अच्छा है कि मुझे कौन अपना मानता है। तो हम लोग तो बात करेंगे। सबसे पहले चौकस भारत देखने वाले सारे जनता को मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और कैसे हैं आप लोग?
वो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा और इस चैनल को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। और हम लोग इंटरव्यू करने के लिए अच्छा, अभी पहले तीखे सवाल से शुरू करते हैं, क्योंकि सब लोगों ने मेरा चुलबुला अंदाज तो देखा है, थोड़ा तीखा अंदाज लोगों को दिखा दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है जो लोगों ने बहुत तंग करने की कोशिश किया। बहुत लोगों ने मैसेज किया, फ़ोन किया, इनफैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आया, कॉल आया, और ये बात मुझे बहुत निराशा लगी, क्योंकि कोई इंडस्ट्री में आता है, बहुत दूर से आप लोग के लिए काम करता है, आप लोग को सपोर्ट करता है और आप लोग को इंटरटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन आप लोग अंतिम में क्या काम करते हैं वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। मैं उसका गवाह नहीं बनना चाहूँगा या कहना नहीं चाहूँगा। मधु जी, कुछ लोगों ने, वीडियो वायरल हुआ जब, कुछ लोगों ने कहा कि मधु जी बड़ी गंदी है, मधु जी भोजपुरी की सनी लियोनी है और मधु जी बहुत गंदा काम की है, मधु जी को ज़िंदगी से हार मान जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो इस पे आपका क्या कहना है? इनके जगह मैं होती तो मर जाती, सुसाइड कर लेती। मैसेज कमेंट्स ढेर सारा है जिसका कोई मतलब गिनती नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास कॉल इतना आए हैं, इतना पर्सनल मैसेज आए हैं, लगे कि वो लोग भगवान हैं और जज करने वाले वही हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी, सबसे पहले मैं कुछ सोच के नहीं बोल रही हूँ। किसी को बुरा लगे तो बेझिझक लग सकता है। मैं सबके लिए अगर अच्छी हो जाऊँगी तो मैं इंसान कैसी, सब इंसान सबके लिए अच्छा नहीं बन सकते हैं। मैं ज़बरदस्ती किसी के दिल पे नहीं घुसना चाहती हूँ। मुझे ज़बरदस्ती का प्यार नहीं चाहिए, ना दिखावटी प्यार चाहिए। हाँ, उन लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, बिना टैक्स का तो ज़ुबान है, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ, वो अच्छा हुआ बुरा हुआ, ये आपको भी पता है। आपके घर पे कोई रहती या किसी के साथ, प्यार मोहब्बत विश्वास अगर मनुष्य का जीवन है, सबके जीवन में है। कोई, हम ये सब चीज़ें बोलना नहीं चाहते। जब आप सवाल किए तब हम जवाब दे रहे हैं। सबके जीवन में कुछ ना कुछ है और मेरे से भी खराब कोई। शायद जो लोग पैसा के बदले, अपने पेट के बदले भी करते हैं ना, जो लोगों का प्रोफेशन भी रहता है ना, वो भी शायद नहीं चाहेंगे कि मेरा इज्जत घर से बाहर हो या चार दीवारी के बाहर हो। कुछ चीज़ हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मैं अपने इंडस्ट्री को छोड़ के मैं बात कर रही हूँ और सारे लोगों का व्यक्तिगत जीवन के बारे में बोल रही हूँ। अपनी रियल लाइफ के बाद भी एक रियल लाइफ होता है, उसका जीने का अलग तरीका होता है। मैंने गलती किया, मैंने अंधविश्वास किया, मुझे वो चीज़ें नहीं करना चाहिए था। वो किस चीज़ पे, किस बेसिस पे हुआ, उस चीज़ को कोई नहीं जान सकता है। ये भी नहीं, मैं तो भूल ही गई थी, मैं तो भूल ही गई थी। और लोगों ने बोला कि पब्लिसिटी, बहुत मज़ा आया, नींद ही नहीं आ रहा है, इतना गंदा गंदा चीज़। अरे आपके घर पे माँ बहन नहीं है, आप उस चीज़ को, मैं गलत किया हूँ, मैं गलत हूँ, ठीक है, मान लिया मैं हूँ। आप कौन से अच्छे इंसान उस चीज़ को स्क्रॉल कर रहे हो, उसको ट्रोल कर रहे हो, उसको फैला रहे हो, और उस चीज़ इधर उधर उस चीज़ को और ज़्यादा फैला रहे हो कि अब देखो अब देखो अब देखो, हैशटैग बना रहे हो। किस लिए? आप कौन से अच्छे इंसान हो? मैं गलत हूँ। आप अच्छा किया क्या? आपके साथ आपके जानने वाले लोगों का होता तो? आप जानते क्या कि आपके घर के भी कोई किसी का प्यार मोहब्बत हो सकता है, वो अपना पर्सनल टाइम बिताई होंगी। आप करते क्या? भगवान न करे किसी के साथ ये चीज़ें हो, लेकिन आपने ये चीज़ें नहीं सोचा कि मैं उस चीज़ को और ज़्यादा फैला रही हूँ और इस चीज़ के माध्यम से अब इतना ज़्यादा चीज़ें लिख सकती हूँ, इतना ज़्यादा चीज़ें कर रही हूँ, तो आखिर में उस इंसान के साथ क्या बीत रहा होगा। अगर मुझे पब्लिसिटी पाना था तो मैं उस टाइम करती जहाँ पे मेरा नाम का कोई पहचान नहीं था। आप मुझे जानते, आप मुझे बुलाए हुए हैं, 10 जगह से मैं काम कर रही थी, मैं अपने जीवन में व्यस्त थी, तो मैं क्यों करने जाऊंगी। और उनको तो दिल से शुक्रिया, जिन लोगों ने हर चीज़ करके, मैं रोना नहीं चाहती हूँ और मैं रोना एकदम नहीं चाहती हूँ, लेकिन उन लोगों को तो दिल से शुक्रिया जिन लोगों ने मधु को अपना टारगेट बनाया,
एकदम एक छोटा सा घर की छोटा सी जगह की लड़की को अपना टारगेट बनाया, जो अपने बदौलत कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे वो लोग नहीं है कि हाथ पकड़ के रास्ता दिखाने वाला, यहाँ पे वो लोग हैं कि पाँव खींच के पीछे लेके जाने वाला लोग बहुत है। मैं हमेशा बोली हूँ, आप लड़कियों के लिए क्यों बोलते हैं, हम हमेशा जानते थे कि मेरा 100 दुश्मन है, अब ये भी जानती हूँ मेरा अभी 1000 दुश्मन है। मैं उन लोगों को दिल से धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। और अगर ये सोचे थे कि मैं मर जाऊँगी, मैं बहुत बार, मेरे लिए चंद टाइम लगता, एक आदमी को अपना जीवन ख़त्म करने के लिए कुछ फ्यू मिनट्स लगते हैं, ख़त्म हो जाता है। मैं भी सोची हूँ, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं नहीं सोची हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। विवेक जी मैं ऐसे ऊपर पंखा देखती थी तो मुझे लगता था कि रात होगा ना, मैं कुछ कर सकती हूँ जब सब लोग सो जाएंगे। बालकनी से नीचे झांकती थी, मैं 4th फ्लोर में रहती हूँ, तो मुझे लगता था कि नहीं अब हो जाएगा, कुछ कर लूँगी, आज नहीं कल कर लूँगी। खाना खाने का टाइमिंग भूल गई थी, किसी को नहीं बोली हूँ, ना फ़ोटो पोस्ट किया हूँ ना कुछ चीज़ किया हूँ। लोग अपने को आर्टिस्ट जिन लोगों को कोई नहीं जानता था मेरे साथ गाना किया, अच्छा व्यूज़ गया, 10 काम मिलने लगे, मॉडल कुछ है वो मेरा फ़ोटोज़ मूर्ति बना के जला दिया, गंदी लग रही है एकदम, इतना चीज़ें कैसे कर सकती। अरे मेरे साथ उस टाइम क्या हुआ था, मैं किस हालात में थी आप नहीं जानते हो, उस चीज़ को मैं खुद भूल चुकी थी। आपने उस चीज़ को, अपने घर के चीज़ों को ना दबा के आपने क्या किया, उस चीज़ को उछाला। आप कौन सा बड़े अच्छे इंसान हो। लोग एक चीज़ कह देते मधु जी, आपने इतना सारा कुछ कहा तो मैं भी पूछ ही लेता हूँ, बहुत लोगों के मन में डाउट है। जैसा आपने बीच में कहा भी था, लोगों ने कहा कि मधु पॉपुलर होने के लिए ये सारा षड्यंत्र एक रचा गया है कि मधु पॉपुलर हो जाए, मधु को फिल्में मिलने लगे, मधु को भोजपुरी से फिर बॉलीवुड का बुलाया जाए, पंजाब से फिल्मों में गानों में बुलाने के लिए लोग बेताब हो जाए। तो एक यही ज़रिया लोगों को, मधु को लगा कि यही एक जरिया है जिससे वायरल हो जाएंगे तो सब लोग हमको काम देने लगेगा। लोगों का ये नज़रिया है। लोगों का तो नहीं पता, आपको पता है जब मैं उस टाइम भी आई थी, फिल्मों का चर्चा आप हुआ था, उस टाइम तो ये सारा चीज़ें नहीं होता, तो उस टाइम मैंने फिल्में नहीं किया था, उस टाइम 1-2 काम ऑलरेडी मैं कर चुकी थी, उस टाइम तो ये सब चीज़ें नहीं था। तो उस टाइम क्या किस लिए लोग बुला रहा था। आप जितना भी बड़ा कुछ कर लो या जितना भी चीज़ें आप कर लो, आपके पास बिना कलाकारी का आप ऑफिस खोल लिए, आप कैमरा चलाना सीख गए, आपको अगर बोलने का अंदाज़ नहीं होगा, आप ऐसे ही इंटरव्यू लेने बैठ गए, आप ऐसे ही मीडिया वाले हो गए। बिना कलाकारी के कोई काम नहीं होता है, अपने काम का हुनर हर कोई किसी को होना चाहिए। और सबसे पहला चीज़, अगर मुझे पॉपुलर होना था तो एकदम क्लियर माइंड में आप लोगों को घुसा देना चाहती हूँ, अगर मुझे पॉपुलर होना था तो उस टाइम करती। अगर सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा जवाब, वो लोग भी अपना इज्जत को उछाल के, हाँ आप बोल सकते हैं, आप ट्रोल करना इन लोगों का तरीका है। कुछ चंद यूट्यूबर्स लोग, कुछ चंद सिंगर्स लोग अपने व्यूज़ कमाने के लिए मुझे गाली दे दे के गाना गाया, मिलियंस कमाने के लिए। वो पैसा भगवान देख रहा है आप कैसे कमा रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा भगवान पे विश्वास रखती हूँ, मेरा आस्था है। और हर जगह से टूटने के बाद आदमी एक वहीं पे है जो अंधविश्वास लोग करते हैं। और मेरा विश्वास है आप लोग जिस तरीके से मुझे बोले हैं, जिस तरीके से किए हैं, मैं जवाब नहीं दे पाऊँगी, लेकिन भगवान एक दिन आपको आपका जवाब ज़रूर दे देगा। और अगर मुझे पॉपुलर होना था तो उस टाइम ही करती। और शायद मेरा वो चाह नहीं था, मैं वो चाहती नहीं थी। शायद आज भगवान की कृपा से मैं ज़िंदा हूँ। कहीं ना कहीं मेरा दिमाग में ख्याल आया कि आप लोगों का जो गलत इंटेंशन है उसको मैं दूर कर सकती हूँ। अगर जिंदा रहूँ तो, मर जाऊँगी तो कायरता का ये प्रमाण होगा कि मैं कायर थी और बिना लड़े मर गई। लड़ना है, लड़ूंगी। और उन लोगों को हमेशा से धन्यवाद किया हूँ जिन लोगों ने मुझे टारगेट समझा, जो अपना एक यूनिटी बनाया, मुझे अपना टारगेट के काबिल समझा कि कोई नहीं, एक वो हो सकती है टारगेट।
अच्छा, मधु जी को कैसे मतलब मैं जानना चाहता हूँ लिटरली, अगर आप जवाब देना चाहें तो ठीक है, नहीं देना चाहें तो कोई इशू नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो वीडियो लीक कैसे हुआ। मधु जी को ये तो कम से कम जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि घर की भेदी लंका ढाता है, और घर की भेदी ने लंका ढाया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ये जनता भी चाहती है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मैं नहीं लेना चाहती हूँ। आजकल कुछ भी करती हूँ तो उसका ट्रोल है। धीरे धीरे मैंने क्या बोला कि मेरा एक जवाब के अंदर बहुत सारा सवाल है, और सवाल के अंदर जवाब है, आपको पता है। मैं दिल खोल के बात करती हूँ और मुझे हेजिटेशन नहीं है, लेकिन आज ये जवाब मैं नहीं हेजिटेट करके ही बोलना चाहती हूँ। मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। जो जिन्होंने किया बहुत अच्छा किया, और वो कहीं ना कहीं सब लोग सब कुछ मेरा फॉलो करते हैं, और आज तो सब लोग करते हैं फॉलो। जो लोग कि पता है, मैं आपको एक बताऊं। अच्छा, हाँ, ये भी बीच में आया था, आपको सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, ये भी बीच में आया था कि 3-3 लाख लोग मधु को इंस्टा पे फॉलो करते हैं। शर्म आना चाहिए तुम लोगों को, तुमको मर जाना चाहिए कि तुम लोग मधु को फॉलो करते हो, मधु को लाइक करते हो, मधु को फॉलो करते हो, मधु को इतना सारा प्यार देने की कोशिश करते हो। जनता को वो बहुत सारे लोग आके कहें कि तुम लोग को मर जाना चाहिए कि तुम लोग 3-3 लाख 5-5 लाख लोग मधु के इंस्टा पे जाके उसको फॉलो करते हो। और आपको ये भी बता दूं, जैसे चंद लोग कुछ ग्रुपिज्म करके ये सारा चीज़ें किया, कुछ लोग मेरे हित में भी जो मुझे एकदम नहीं जानते थे, मेरे बारे में मेरे शुरू से उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा गलत भी थे, लेकिन उन लोग मेरे से मिले तो उस चीज़ का भी क्लियरिटी मैं कर दिया। लेकिन मेरे को बिना जाने, मेरे को समझे और मेरे हित में उन पब्लिकों से लड़े 80 लोग और 20%, 80% और 20% में बहुत फ़र्क होता है, ये आपको पता है। और ये मेरा अकेला का लड़ाई था, मैं लड़ रही हूँ और अभी भी लड़ रही हूँ। मुझे नहीं पता जीवन में और क्या क्या चीज़ें मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन जब तक मेरा सांस में सांस है तब तक लड़ूंगी। और जब इतना बड़ा चोट खाने के बाद भी मरी नहीं हूँ, शायद जब तक जवाब नहीं दूंगी तब तक नहीं मरूंगी। और जिसको जो लोग आपको बता दूं, जो लोग मुझे फ़ोन करके और जो लोग मैसेज करके, जो लोग कमेंट्स के माध्यम से लिखते हैं ऐसे लड़की को तो मर जाना चाहिए, ऐसी लड़की को तो सुसाइड कर लेना चाहिए, मैं रहती हूँ, मेरा जीवन आपका दिया हुआ नहीं है। पसंद आए तो मुझे लाइक करो, मुझे प्यार करो। अगर मेरे साथ काम किया हुआ एक वो व्यक्ति बोल दे कि कभी बदतमीज़ी किया हूँ मैं उनके साथ, कभी मेरा संस्कार में, कभी मेरा बातों में, कभी मेरा हरकतों में उनको कोई भी बदतमीज़ी दिखा होगा। लगभग भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुतों के साथ काम कर चुके, लगभग स्टार्ट के साथ भी आप पर्सनली आप पूछ सकते हो उनको। मैं नहीं बोलूँगी इंटरव्यू के माध्यम से, और मेरे हित में होके पूछिए। आप मेरा विपक्ष में भी जाके पूछिए, मैं किसी के साथ बदतमीज़ी से पेश आई हूँ? कभी किसी को बिन वजह मैसेज काम करने के लिए हो या गलत इंटेंशन में कभी बातें किया हूँ कि नहीं? मैं आपको सवाल का जवाब शायद मिल जाएगा। मैं आप लोगों के साथ भी किस तरीके से मैं मतलब ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा किस नेचर के हूँ आप लोगों को भी पता है। वो मेरा एक समय था जो मैं भूल चुकी थी, और वो मेरा पर्सनल लाइफ था। उसको निकालना, उसको ग्रुप में बांट के एक कमाने का ज़रिया बनाना, और मुझे धक्का मार के गिराने का ज़रिया जो आप लोग ढूंढे थे, आप लोगों का सही था। भगवान जब कोई रास्ता नहीं रहता है तो भगवान रहते हैं, भगवान ऊपर से सब देख रहे हैं। कर्मा यहीं पे हैं, और कर्म और कर्मा का सारा चीज़ इसी धरती पे होता है। ये बड़े लोगों ने बोले हैं, और मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मुझे ये सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है, लेकिन हर कर्म का फल यहीं पे मिलना है। ऐसा नहीं कि नरक में जाना है, स्वर्ग में जाना है, हर चीज़ मिलेगा। मेरे साथ भी अच्छा किए तो अच्छा फल आपको भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं। मैं लड़की हूँ और मैं नारी शक्ति एक शक्ति होती है, शायद कहीं ना कहीं भगवान ने वो शक्ति मेरे अंदर दिया है। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप लोग कितना भी, मैं रोऊंगी, शायद बीमार पड़ूंगी, लेकिन मरूंगी तो नहीं। क्या बात है। कर्म का फल जो है यही मिलेगा और यही करना है। पहले की मधु और आज की मधु में कितना अंतर है? आज के मधु
विश्वास तो मैं करती हूँ, ये मेरा माइनस पॉइंट है, लेकिन आगे की मधु अभी के मधु में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क बस इतना ही है, थोड़ा सा सतर्क रहने का कोशिश करती हूँ। हाँ, आँख खोल के काम करना चाहती हूँ, और क्या और बोलूँ। भावुक मत होइए, अब मुद्दे को चेंज करते हैं। बाकी सवाल मेरे पास बहुत हैं। आप लोगों ने जो मुझे जो पिंक किया है पर्सनली, वो सवाल मैं कर रहा था। और अब आते हैं दूसरे सवालों पे। यार कितना मतलब लिटरली रो रही हैं, तो इसके बाद सवाल मूड चेंज करते हैं। मधु जी, ब्लैक का क्या है? पहले इंटरव्यू में भी साड़ी ब्लैक और अभी में भी ब्लैक। मेरे लिए पहन के आती हैं क्या ब्लैक? मैं ऑफिस में भी सोफ़ा ब्लैक रखा हूँ। आप कौन सा ब्लैक? अरे ये इंसान, मैं आप लोगों को बता दूं, ये इंसान को एंगेजमेंट होने जाने वाला है। मैं पर्दा फाश कर रही हूँ। ये इंसान सबसे पहला मुझे फ्लैट कर रहे थे, और लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन पहला प्यार होता है। मैं माइक मत हटाइए। उसके बाद ये इंसान हर वो कलाकारों को फ्लैट करना चले। अरे मैंने देखा कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू, शायद ये मुझे सही में जनरली लाइक करते नहीं, ये महाशय तो हर लोगों को फ्लैट कर रहे थे। गिन के नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन सबको फ्लैट कर रहे थे। लेकिन उन सबको बता दूं, कोई इनको जगह मत दीजिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एंगेज हो चुके हैं। लेकिन लिटरली सच अ नाइस पर्सन। इन करते हैं फ्लर्ट, कौन नहीं करना चाहते? लड़की बगल में बैठी तो फ्लर्ट सबको ही करना चाहते। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है, मैं अपने लिए थोड़ी करता हूँ, फैंस के लिए करता हूँ, ये भी तो देखिए। थोड़ा सा व्यूज़ पाने के लिए करते हैं, थोड़ा सा उनको भी लगे कि नहीं एंकर अच्छा है, त्रिशा जी थोड़ा दिल की बात करें, तो ये सब अच्छा लगता है ना एंकर से। मैं पर्सनली अगर देखिए, अगर मैं अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, ऐसे तो विवेक जी ही बोलती हूँ हमेशा, लेकिन सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। ये लोग दो दोस्त हैं, ऐसे कि बहुत ज़्यादा मीडिया पर्सन मेरा काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो चुके इस टाइम, क्योंकि ये मुझे घर के लोगों जैसा फील करवाया है, और जैसे मेरा गार्जियन लोग। और मैं दिल से बोल रही हूँ विवेक जी, दिल से शुक्रिया। उस टाइम भी सपोर्ट किए, उस टाइम भी प्यार दिए, आज भी प्यार देते हैं, और एकदम फील नहीं होने देता है कि मेरे साथ कुछ हादसा हो चुका है। और सच में बहुत अच्छे पर्सन है। इनके स्वभाव, इनके नेचर, और इनफैक्ट आपको मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस की आप नया जीवन चालू करने वाले ना, उन्हें मत जाइए ना बात। हाँ ना, आपको भी और उन इंसान को भी मैं बोलना चाहती हूँ, आप अपने होने वाली को भी दिखा दीजिएगा कि मैं उनका, वो शायद बहुत सौभाग्यशाली है कि आपके जैसा उनको जीवन संगी मिलेगा। बाप रे बाप, इतना नाम सोच ले जितना रवा। देखिए, शकल सूरत नहीं होता है प्यार करने का चीज़, दिल के अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोग कहीं ना कहीं प्रायोरिटी खोजते हैं। एक लड़का शायद खोजता है कि हर दिन काम करने के बाद एक सुकून का ज़िंदगी, एक बीवी के पास वो चीज़ मिले, माँ का प्यार, बहन का दुलार और बीवी जैसा सुख मिले। तो कहीं ना कहीं वो बीवी का फ़र्ज़ होता है, और शायद मेरा मानना है, और एक पति का फ़र्ज़ होता है कि वो मेरे लिए पूरा दुनिया छोड़ के आ रहे हैं, मेरे चीज़ों में वो लड़कियों का दो जीवन सम्मिलित हो रहे हैं, तो पूरा का पूरा योगदान है। तो दिल से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। ये शकल सूरत से कुछ नहीं है, वो तो चंद आज है कल नहीं, आज कल जो जीवन का वो चीज़ें हो चुका है। हो सकता है कि आज आप लाखों कमा रहे हो, कल नहीं कमाओ। हाँ, आज मैं अच्छी हूँ, इतना दुश्मन बढ़ गया है, पता नहीं कुछ भी कर दे मेरे साथ। अगर प्यार करते हैं ना तो यहाँ से करना चाहिए, यहीं से तो करते हैं। हाँ, बस वहीं से होना चाहिए। और ये ऐसे भी थोड़ा सा कैरेक्टर ढीला नहीं है, इनका दिल ढीला है, ठीक है। तो हर जगह मतलब एक होता है ना, एक मेल एक फीमेल अगर बगल में बैठे तो
ऐसे ही ऑटोमेटिक डिग डिग करने लगता है इनका। देखा हम साफ साफ ई बात कहल चाहता नहीं काहे कि ई वायरल हो जी हमरा पता भाई। अब सच में एगो बात कही रहुआ कि हमको तो भोजपुरी ढेर ना आवेला, बस तनी मनी कोशिश करत तनी कहे के कि सच्ची सच्ची ये बताओ कि सारे जो हीरोइन यहाँ पे आके बैठे इंसान सारे लोगों को रहुआ प्यार करी ना कि सही में पहला बार हम ही हैं? नहीं, पहला आप ही हैं। मतलब सब लोगों को थोड़ा थोड़ा करते हैं ना। ये फंसा रही हैं आप पत्रकार वाला सवाल हम सवाल कर रहे हैं आपसे। आप अभी देखिए सबसे धीरे धीरे और पूछने का। लेकिन देखिए पहली मोहब्बत जो होती है ना वो शिद्दत वाली मोहब्बत होती है। अच्छा, दूसरी तो मोहब्बत एक सेकंड, सारे लोग कान खोल के सुन लीजिए। ये अगर पहला प्यार अगर किसी को किए हैं तो मुझे किए हैं, और बाकी लोगों को जो था वो व्यूअर्स कमाने के चक्कर में थे। किसी को नहीं प्यार करते, मुझे प्यार करते ही इंसान। विवेक जी बहुत प्यारे इंसान हैं, मैं मजाक मस्ती कर रही हूँ, लेकिन व्यूअर्स कमाने के लिए किए हैं। इतना दिमाग में लगा लीजिएगा। कभी दूसरा दिन बुलाए ना, एकदम भाव नहीं देने का, अपना इंटरव्यू करके निकल जाने का। आप बाकी लोग का पत्ता काट रही है। तो क्या अब मुझे जो प्रायोरिटी मिला है, अब मैं थोड़ी ना चाहूँगी मेरा प्यार बटे हर जगह। अच्छा तो मधु जी ये लाल ये ब्लैक वाला क्या मसला क्या है? हम तो नहीं लाल नहीं था वो, मेरे वो नज़र में चश्मा पहने है ना, थोड़ा लाइट उठाया ना तो चमक गया होगा लाल। लेकिन टीका है, सिंदूरिया टीका है, लेकिन ये काले का क्या चक्कर है? आप मेरे को देख करके काला पहन के आती है कि थोड़ा हम काले हैं, इनको काला चीज़ अच्छा लगता होगा। काला साड़ी में आई थी तो कोइंसिडेंस है, मुझे नहीं पता। पहला बार भी अब जब आई माइक वो काला है, सुफ वो काला है, हम भी लेपर पहन माइक के वो काला, आप भी काला, मतलब सब काला काला सब का मुझे नहीं पता। शायद काला एक ऐसे कलर का मिश्रण होता है। हर कलर जब एक जगह मिश्रण होता है तो ब्लैक होता है, और हर चीज़ को झेल के मैं एक यहाँ पे हूँ, शायद ब्लैक पहनी हुई, ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं पता। ये कॉन्सिडेंटली हम पहन के चले आए हैं, और शायद आपका हमेशा जब इंटरव्यू करती हूँ तो तब ब्लैक ही पहनना, शायद आपके कैमरे के लिए मेरा ब्लैक सूटेबल है या लकी है। मेरा इंटरव्यू, वो वाला इंटरव्यू बहुत ज़्यादा फेमस है। साड़ी हे राजा तनी जाई ना बहरी। अब आज तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ तो ट्रोल होने लगता है, तो काफ़ी अच्छा ही है कि ब्लैक ही पहनी हुई सेम चीज़ है। जाओ जितना ट्रोल करेगा कह लिए लोग, हम उन्हें की डराता है। अच्छा मधु जी, नहीं, आप क्यों डरिएगा? जब मैं इतना चीज़ झेल के मैं आपके साथ आके इंटरव्यू कर सकती हूँ, मैं दुनिया से नहीं डरने वाली। मर तो चुकी हूँ मैं, और कितना मारेंगे लोग? अब तो मेरा जान में खाली जान है। कितना और जान में कौन है? मेरा मम्मी का प्यार, पापा का आशीर्वाद, उन लोगों का प्यार और आशीर्वाद से, अब कुछ लोगों का प्यार आशीर्वाद, 20% लोगों का प्यार आशीर्वाद से मैं हूँ। अच्छा मधु जी, उस एक वक्त वो भी था जब अपने माँ की बात की थी, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ रिलीज़ होता है या इस तरह की चीज़ें बाहर आती हैं तो घर में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब परिवार होते हैं। तो आपके परिवार में सबसे ज़्यादा क्लोज आपकी बार बार कहते हैं कि माँ है, तो उस वक्त कैसा घर का सिचुएशन था? क्योंकि ऐसा सिचुएशन रहता है कि माँ और बेटी एक दूसरे से आंख तक नहीं मिला पाती है कि मैं क्या जवाब दूँ माँ को, और माँ क्या क्वेश्चन करे बेटी को, क्योंकि बेटी को पता है कि बेटी गलत नहीं है, या माँ को पता है कि मैंने गलत जो हुआ है उसके साथ माँ के साथ बहुत गलत हुआ है। तो उस टाइम का क्या सिचुएशन था घर? सबसे पहला डांट तो खाई हूँ बहुत ज़्यादा। दूसरा कोई अगर परिवार से रहता या कुछ ऐसा रहता तो सबसे पहला यही चीज़ मुझे घर से निकाल देता कि इन लोगों का कोई लोग बनाया भी था न्यूज़। तो मेरी माँ, सबका माँ जैसा तो कोई नहीं हो सकता, सबका माँ सबके लिए प्रिय है, लेकिन इस परिस्थिति को समझने वाला शायद कुछ ही माँ होगा, और सबके साथ ये चीज़ें ना ही हो। अब ये मैं भगवान से प्रे करूँगी, ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा मम्मी मुझे डांटी बहुत थी, बहुत ऐसा पर्सनल बातें हैं कि माँ बेटी के अंदर हुई थी, लेकिन उस टाइम अगर मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत देने वाला कोई थी या कोई इंसान है, वो है मेरी माँ। मुझे इस तरीके से बोला गया कि तुमको तो मान के चलो मार ही दिया गया। एक लड़की का इज़्ज़त से बड़ा क्या हो सकता है? पूरा ज़िंदगी हम लोग इज़्ज़त कमाने पे लग जाते हैं, पूरा ज़िंदगी हम लोग लड़की इज़्ज़त आबरू के अंदर रहते हैं। कुछ भी चीज़ें होता है, मन के चलो सरेआम तुमको नीलाम कर दिया गया,
सबको पता है एक औरत के फिज़िकल स्ट्रेटजी क्या होता है, एक औरत क्या होती है, सबको पता है। सब कोई ना, सारे इंसान एक मनुष्य का अगर मतलब पृथ्वी में है तो कोई ना कोई एक लड़की के से ही जुड़ी हुई उसकी कहानी है। एक माँ के पेट से ही वो जन्म लिए हैं, हाँ, माँ के दूध पी के ही बड़े हुए हैं हम लोग, सारे लोग। कहने में तो बहुत लगेगी सबको, लेकिन किसको नहीं पता है क्या है क्या नहीं और कैसे करके सब कुछ होता है। ये दुनिया किस चीज़ के ऊपर टिकी हुई है किसको नहीं पता। लेकिन एक लड़की का इज्जत आज बोलने लगेगा कि बहुत एडवांस ज़माने की हो तुम, बहुत चीज़ें होने लगेगा कि तुम्हारा हो गया तो तुम बोलने लगे, लेकिन नहीं, हमारे साथ बीता तब जाके हमको पता है। अच्छा, पहले मधु तो बहुत इजीली काम कर लेती थी भोजपुरी में, सबकी चहेती भी थी, सबकी लाडली भी थी। उनके गाने आते नहीं थे कि मिलियंस में चले जाते थे, चाहे डांड के दर्द हो और चाहे राकेश मिश्रा का फेमस गाना हो। तो मधु जी जब वापसी की हैं तो किन किन के पास से खुद कॉल आया है कि मधु जी दोबारा कमबैक की हैं आप, जो हो गया भूल जाइए, अब नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कीजिए और नए प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो कौन ऐसे सिंगर्स हैं या प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं जिन्होंने आपका साथ दिया, कमबैक करा करके दोबारा अपने सिस्टम में लाया और दोबारा से पटरी दौड़ाने के लिए रेल की? मैं बताना चाहती हूँ आपको, हमारे डीओपी पंकज सोनी जी हैं, आप भी जानते हैं। बहुत लोग, बहुत कैमरामैन बहुत कुछ बोले हैं मुझे, बॉयकॉट की बात हुआ, उन लोगों के पास मेरा पेमेंट अभी भी ड्यू है, साल भर होने लगा, उसका जिक्र कभी नहीं किया। आज नहीं कल कर देंगे। सबको पता है कि सबके लिए पैसा बहुत मायने रखता है, ये बोलना नहीं चाहिए। कभी दूसरा लड़की रहती, दूसरे मॉडल रहती तो सेट पे ही धो देती, या नहीं तो बहुत बड़ा सा एक कैप्शन लिख के छोड़ देती, लाइव आके जो आजकल रोना शुरू होता है। कुछ भी हमारे साथ इतना कुछ हुआ, वो लोग ठीक है मधु जी कुछ भी हुआ है बुरा चीज़ मान के, बहुत लोग ने ये चीज़ किया, लेकिन कुछ लोग एकदम फर्स्ट डे कुछ ना करके एकदम बड़ा बड़ा कैप्शन लिखते हैं, छी घिन आ रहा है, बॉयकॉट करना चाहिए, छी घिन आ रहा है, काम किए हैं। ये नहीं सोचा कि इसके साथ क्या बीत रही है। और वही लोग, जो लोग एक बार भी बोला क्या कि मुझे घिन आ रहा है, मैं उसका पैसा लौटा दूंगी, उसका पैसा मुझे नहीं रखना है, उनका पैसा मैं लौटा देती हूँ। और गाना वो जो किए हैं साथ में, वो गाना में सबको पता है कि मैं सबके साथ कितना फ्रीली मिली हूँ, कितना फ्रीली। उन लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ, आप लोग ने मेरा काम पे बुलाते थे, मेरा काम अच्छा लगता था तब जाके बुला देते, नहीं कि मेरा पर्सनल लाइफ कैसा है, मेरा घर कहाँ से है, मैं कौन सा जाति से हूँ, कौन कास्ट से हूँ, ये मायना नहीं रखता। एक कलाकार के लिए, कलाकारी मायना रखता है, चाहे हर लड़की के लिए, हर लड़का के लिए, हर वो एक्टर के लिए कि जो इस इंडस्ट्री में है। और अगर मुझे उस टाइम से कोई सपोर्ट किया, उनका भी बहुत ज़्यादा दुश्मन बन गया, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मुझे सुनने को मिला। सारे चैनल वाले उनका गाना डालेंगे तो वो हो जाएगा, चैनल वाला भी पीछे हट गए हैं, कुछ चैनल वाले। अभी धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, सारे लोग एक बैग डर भी गए थे। मेरे लिए बहुत कठिन ये जो रास्ता था ये बहुत, लेकिन मैंने रुख मोड़ा नहीं। भगवान का शक्ति हो, मेरा माँ का आशीर्वाद हो, मैंने उसी रास्ते से चला। मैंने सोचा कि कांटे बिछा हुआ है, खून तो बहेगा ही, बहने देते हैं, देखते हैं कि मेरा माँ के पिलाए हुआ दूध का, खून का ताकत ज़्यादा है कि उन लोगों का बिछाया हुआ कांटा मेरे लिए ज़्यादा कीमती क्या होता है, वो देखते हैं। मैंने आपको भी पता है विवेक जी, 3 महीना आपसे पर्सनली जब बात हुआ तो 3 महीना अपने आप को कैसे करके घर के अंदर रखी और मैं कैसे करके अपने आप को सरवाइव किया। मुझे शायद हमेशा स्माइल करती हूँ, कहीं ना कहीं ये फेक स्माइल है मेरा, मैं खुल के हंस नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ, आप लोग जब सपोर्ट नहीं कर पाए थे तो नहीं करते, बेझिझक नहीं करते। मैं किसी को हाथ जोड़ करके नहीं बोल रही थी, लेकिन जो कर रहे थे उनको भी आप रोक रहे थे। हाँ, पंकज सोनी जी मुझे बहुत ज़्यादा, उनके टीम मेंबर सारे लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, मुझे विश्वास दिलाते रहे कि सबके जीवन में होता है।
कहीं ना कहीं तुमको इससे सीख ही मिलेगा। मैंने उनको कभी नहीं भूलूंगी, उनके टीम मेंबर को कभी नहीं भूलूंगी, चाहे वो मेरे से काम करवाए नहीं करवाए वो अलग बात, अभी भी काम करवाते हैं। उन्हीं के साथ मैं शुरुआत भी किया हूँ। कुछ सिंगर्स हैं, आपके सवाल के जैसे मैं जवाब दे रही हूँ, कुछ सिंगर्स हैं फ़ोन करते हैं, खबर लेते हैं, जैसे कि पुराना जिन लोगों के साथ मैं हिट गाना दे चुकी हूँ, इनमें से एक दो सिंगर हैं। हाँ, नाम नाम बोलने में भी हमको हर्ज नहीं है, आजकल किसी से डर नहीं लगता है मुझे। बस सोचती हूँ कि मेरे चलते किसी को नुकसान ना पहुँचे। कल्लू जी मुझे मेरा हालचाल पूछते हैं, मेरे को हमेशा समझाते हैं। कभी जब भी वो भी तो बिज़ी रहते हैं, अभी तक उनके साथ इस चीज़ों के बाद काम नहीं किया हूँ। शायद मेरा कलाकारी में कोई कमी ना रहे तो फिर से करेंगे। और नीलकमल जी का भी घर से मतलब भाई फ़ोन किए थे। नीलकमल जी का डायरेक्ट फ़ोन अभी तक नहीं आया, लेकिन रील्स वगैरह बनाती हूँ तो अपने स्टेटस पे लगाते हैं। और उनके भैया का भी फ़ोन आया था 2-3 बार, कि हर चीज़ सही हो जाएगा, हर चीज़ों से दूर रहिए। बहुत ज़्यादा उन लोगों का क्या है ना, कुछ लोगों का, अब देखिए 10 लोगों के लिए मैं तो अच्छी नहीं बन सकती हूँ, हर लोगों का ख्यालात में तो मैं घुस नहीं सकती हूँ, हर लोगों का दिमाग में जा के बोल नहीं सकती हूँ। लेकिन मेरा कोशिश यही है कि शायद मेरा कलाकारी में कोई कमी नहीं रहेगा, मैं वही इंसान हूँ, वही कलाकार हूँ। मेरा शायद वो पुराना चीज़ों को आप लोग भूल करके, अगर मेरा कलाकारी में कोई कमी नहीं है, मैं इंसान अगर आपके नज़र में ख़राब हूँ तो कोई बात नहीं, अगर मैं आपके साथ कभी कोई गलती नहीं किया हूँ तो प्लीज़ मेरा फीलिंग्स को समझिए। और मैं जैसा हूँ आपके लिए पसंद हूँ तो मुझे पसंद कीजिए, नहीं पसंद हो तो कोई बात नहीं, हर किसी के लिए तो। और अच्छा तो मैं आप विवेक जी सबके लिए अच्छा थोड़ी हो, नहीं ना, अभी तो लोग बताएंगे। सबके लिए अब हाथ के 5 उंगली बराबर नहीं होता है, वैसे हमारे समाज सब लोग बराबर नहीं है। बाकी कोई बात नहीं, और ये मायने नहीं रखता है मैं किनके साथ काम कर रही हूँ किनके साथ नहीं। अगर दर्शक मुझे मेरे काम से प्यार करते हैं तो मेरे पास कलाकारी रहेगा तो हमेशा लोग मुझे प्यार करेंगे, और ये मेरे किस्मत के ऊपर छोड़ दिया हूँ मैं। क्या बात। अच्छा, बैक की उसके बाद बहुत सारे गाने आपके आए, हालांकि पुराने भी थे। हाँ, कुछ गाने पुराने भी थे जिन्होंने पहले पब्लिक रिलीज़ नहीं हुआ था, उसके बाद मधु के बैक होने के बाद फिर वो भी बैक हो गए। हाँ, इन लोगों को थैंक यू कि आप लोग समय के साथ साथ उस गाने को दफनाए नहीं। अगर दफना भी दिए तो उस चीज़ को निकाल के बाहर लाए। देखिए, सबको एक ही बात बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत हिम्मत के साथ आप लोगों के सामने आके खड़ी हूँ। एक अकेली वो इंसान हूँ जिनको अगल बगल सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, गिराने वाला तो हर लोग है। हमेशा लोग बोलते हैं, और एक सेकेंड, विवेक जी आपको बता दूं, सॉरी, हमेशा लोग बोलते हैं कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ये कहना बहुत आसान होता है, जिस पे बीतती है वही समझ सकता है वो दुख और दर्द क्या होता है। बिना टैक्स के लोग बहुत बोलते गए और उस चीज़ को मैं सुनती गई। लोग बोले कि मोबाइल से दूर रहो, सोशल मीडिया से दूर रहो, किसी से दूर नहीं थी, हर चीज़ों को देखती थी। मेरे नाम पे इतना फेक अकाउंट बना चुके हैं, मुझे नहीं पता। आप मेरा एक हेल्प कर दीजिएगा, मैं आपको अपना पेज का और इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट में भेज दूंगी उन लोगों के लिए जो लोग मेरा फेक अकाउंट का न्यूज़ बना के अपना पब्लिसिटी कर रहे थे, उन लोगों के लिए जो मेरे को कोई फॉलोअर्स नहीं चाहिए, जो चंद लोग 2 लोग मुझे प्यार करते, जो मुझे समझते हैं, उन लोगों के लिए मैं अपना वो चीज़ें, मुझे नहीं चाहिए फॉलोअर्स। जो लोग मुझे फॉलो करते तो क्यों करते, ये लोगों का क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता क्यों करते हैं, गलत चीज़ को मेरे को टैग कर देते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे उतना सोशल मीडिया के बारे में नहीं पता है। अभी आप लोग आँखों में गड़ा के दिखा दिए बहुत चीज़, तो मैं देख भी लिया हूँ।
उन लोगों के लिए मैं आपको दे दूँगी, उस चीज़ को एक बार दिखा दीजिएगा स्क्रीन में। ये मेरा ओरिजिनल आईडी और ओरिजिनल पेज है। इतना फेक चीज़ें बना है ना, गलत गलत चीज़ें करके मुझे टैग कर, अरे एक बार भी नहीं सोच रहे कि आपके साथ भी आपके फेसबुक में कोई जुड़े हुए होंगे। शायद कोई आजकल बच्चों के पास मोबाइल है, मेरे फैमिली में दिख रहा है लोग, मेरे फैमिली वाले लोग, एक बार भी कोई नहीं सोचा। विवेक जी हर लोग गिराने में लग गए हैं। और जो लोग 2 लोग सामने आए हैं तो उन लोगों को हिम्मत नहीं हुआ कि मेरे साथ हाथ में हाथ रख के खड़े रहें। अकेला एक लड़ी हूँ और शायद किसी को अभी पच नहीं रहा है कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और शायद आपको भी 10 फ़ोन और आना चालू हो जाएगा कि किसका इंटरव्यू लिए अपने आप को पब्लिश करने के लिए और अपना व्यूअर्स कमाने के लिए किसका तुम इंटरव्यू ले लिए। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ कि आदमी का जब बोलने का तो कोई टैक्स नहीं लगता है ना, तो फ्री फोकट का हर लोग हर चीज़ बोल जाते हैं। अपने साथ बीतता है तब पता चलता है कि क्या होता है क्या नहीं। खैर ये सब चीज़ें मैं भूलना चाहती हूँ और रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अच्छा मधु जी छोड़िए, बहुत निराश हो गई हैं आप, बहुत उदास हो गई है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानना चाहता हूँ कि मधु जी को दोबारा स्माइल दिलाने के लिए कौन व्यक्ति आने वाला है? मुझे नहीं पता। मैं जब मुझे ये नहीं पता कि मैं कब दिल से हंस पाऊँगी, कब मैं खुश रहूँगी, लेकिन किसी व्यक्ति को आने का ज़रूरत नहीं है। शायद मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता कि कौन आएगा कौन जाएगा। ऐसे बहुत सारा चीज़ें हुआ कि कुछ लोग आए और बहुत सारे लोग मेरे को छोड़ के चले गए जो मेरे अगल बगल में थे। लेकिन इतना बोलूँगी, मैं उस टाइम बहुत खुश रहूँगी जिस टाइम मेरा कोई रिस्पेक्ट देने वाला आ जाए। हाँ, जो मुझे दिल से रिस्पेक्ट करे और मुझे मेरा प्रायोरिटी रहे उनके पास। और सबसे बड़ा, मैं जब उस टाइम खुश रहूँगी जिस टाइम मैं अपने मम्मी पापा का झुका हुआ सर फिर से ऊंचा कर पाऊँ, फिर से वही कम कर पाऊँ। जो काम मैं करती थी वही सम्मान मुझे मिले, वही प्यार मिले, वही काबिलियत मैं अपना दिखा पाऊँ, तब मैं खुश रहूँगी। प्यार और दुलार तो सबको चाहिए। आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, पूरे इंडस्ट्री को चाहिए, साथ में मेरे जितने भी चैनल कहीं ना कहीं घर के बाहर अगर मीडिया में कुछ कर रहे हैं ना, तो हम लोगों को प्यार ही तो चाहिए डिजिटल इंडस्ट्री में। और बिना प्यार के अगर आपके चैनल को प्यार नहीं मिले तो आपका चैनल कहाँ जाएगा। मुझे प्यार नहीं मिले तो हमको कौन जानेगा। तो कहीं ना कहीं अपने परिचय प्राप्त करने के लिए प्यार होना ज़रूरी है। और प्यार मतलब क्या, उन लोगों को देखना, उन लोगों का लाइक करना, उन लोगों का सब। और क्या प्यार चाहिए, पैसा से थोड़ी हेल्प करना चाहिए। हाँ, कुछ जीबी खर्च करेगा तो थोड़ा सा देखेगा इंटरव्यू, वो भी आजकल फ्री मिल जाए। हाँ, वो एक बार कीजिए 84 डेज के लिए फ्री। तो कहीं ना कहीं यही प्यार है ना। कोई ये थोड़ी बोल रहा है आप लोगों का प्यार मतलब के हम लोगों का कुछ कमाई होना, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, उसमें हम लोगों का इनकम होना, और उस चीज़ में हम लोग कैसे करके आगे बढ़ पाए आप लोगों को लेते हुए। आप लोगों को लेते हुए मतलब क्या, आप लोगों को एंटरटेन करते हैं। अब मधु एंटरटेन बोलेगी तो अभी बहुत कुछ हो जाएगा। मधु एंटरटेन मतलब मधु को एक अलग ही छवि दे चुका है लोग ने। अच्छा, एक और सवाल बनता है। बहुत लोगों ने जब आपका कमबैक की आप, और ये कमबैक नहीं भी की थी, जब वीडियो वायरल हुआ था तो बहुत लोगों ने कमेंट करना शुरू किया था। मैं लिटरली जानना चाहता हूँ और उनका जवाब मैं चाहता हूँ कि मधु जी आप दीजिए। सब एक ही कमेंट करते थे, एक ही कमेंट रहता था, आपके रील्स हो या फिर वीडियोस हो जो नए आते हैं या पुराने, कि मधु जी 22 मिनट 44 सेकेंड का सेकेंड पार्ट किस दिन आएगा। उसका जवाब पब्लिक को आप दे दीजिए। ये जो लिखने वाले, जो कमेंट लिखने वाले लोग हैं, उनको भी पता लगे कि क्या है वो, और कितना जो लिखते हैं आप लोग, उसका जवाब आज सुन लीजिए आप लोग। मूर्खता की तो अंत नहीं है। स्वाधीन भारत होने के बाद भी उस चीज़ का कमी नहीं है। खैर किसी का ख्याल में के बारे में मुझे नहीं बोलना। बस यही बोलेंगे कि आप लोग आज तक एक लड़की का इज्जत करना नहीं जाने। किसी कोई गलती से कोई चीज़ को होने वालों को आप लोग एंटरटेन पार्ट बना लिए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, शायद
आप वही सवाल आपके बहन से भी पूछते, अगर आपके बहन का भी ऐसा कुछ चीज़ गलती से हो जाता तो आप शायद अपने बहन को भी पूछते कि कब होने वाला है बहन हो, नेक्स्ट चीज़ कब आने वाला है। शायद आप लोगों को तो प्रे करना चाहिए कि कोई लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती किए है तो आप पर्सनली कभी मिलते तो उस चीज़ को बोल सकते थे कि मधु जी आप अच्छा नहीं हुआ है आपके साथ, ये चीज़ कैसे हुआ। जैसे कि बहुत मेरे मित्र लोग हैं मुझे पूछे हैं कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, मुझे लगा कि आपको नशा का चीज़ें दे दिया गया था, आप उस चीज़ में थे। मुझे सही में ऐसा चीज़ें मेरे साथ था, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ उस चीज़ को किसी का, और मैं ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि वो इंसान मेरा ये चीज़ें कर दिया। मेरे लाइफ में ऐसा कुछ गलतियां मैं कर चुकी थी, कुछ गलत पर्सन को मैं चुन चुकी थी जिनके लिए मुझे इस चीज़ को सफ़र करना पड़ रहा है। नहीं तो आप लोगों को ये बोलने का मुंह नहीं था। तब तक मधु अच्छी थी, जब तक आप लोगों को एंटरटेन कर रही थी तब तक मधु का ड्रेसअप अच्छा था। जब तक मधु का ये चीज़ें नहीं हुआ था तब मधु कुछ भी पहन लेती तो आपको लोगों के लिए वो चीज़ें हीरोइन के तौर पे थी। और आज मैं गलत हो गई हूँ। कोई चीज़ कोई शौक़ से नहीं करता है, और मैं बोली हूँ तो बहुत कटक जवाब आपको लगा है तो उनके लिए सॉरी। और आप लोगों को जो सोचना है सोचिए। मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन इतना बोल सकती हूँ कि आप लोगों का वीडियो का आस आप लोग करते रहिए और मैं ऐसे ही लड़ती रहूँगी। और शायद आप लोगों का एक दिन ये चाहत का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। और खुदा ना करे किसी को आगे जाके ये सवाल पूछने का आप लोग हिम्मत करें। और ऐसा चीज़ें लिखने के पहले एक बार ये सोच लीजिए आपके साथ भी आपका फैमिली होता है। बिना फैमिली का आप सोशल मीडिया और ग्रुप जो बनाए हुए हैं, बिना फैमिली का अगर कभी कमाना है और कभी किसी को लाइमलाइट में आना है तो कुछ अच्छा करके आइए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत बड़ा कोई हस्ती हूँ या मैं बहुत बड़ी कोई हूँ। मैं एक छोटी सी घर की लड़की हूँ। हाँ, मेरा बाबा बिजनेसमैन नहीं है, ना प्रोड्यूसर ना डायरेक्टर है, और ना ही मैं स्क्रिप्टेड आपको आंसर दे रही हूँ। बस इतना बोलना चाह रही हूँ, हिम्मत बनना सीखिए, किसी को हिम्मत देना सीखिए, किसी को कमज़ोर मत बनाइए। और ये ज़िंदगी भगवान का दिया हुआ है, उसको छीनने का हक आपको नहीं है। क्या बात। अच्छा, एक अंतिम सवाल और उसके बाद तथाकथित जो मैं पहले वीडियोस में करता हूँ वो करूँगा। एक जो डांस स्टेप है वो अंतिम में, लेकिन उससे पहले एक सीरियस सवाल। 3 महीने लगातार यूट्यूबर्स हो या यूट्यूब पे जिनका पर्सनल चैनल हो या बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक ही सवाल सभी से पूछा हो, एक ही चीज़ दिखाने की कोशिश की गई हो कि मधु गलत साबित हो जाए, मधु गलत है, मधु ये है, मधु वो है, उनके लिए क्या जवाब देना चाहेंगी कि उन लोगों ने जो आपकी लाइमलाइट लाने का कोशिश किया, 1 हफ्ते तक मधु जी पूरे ऑल ओवर इंडिया में ट्रेंड पे रही थी, गूगल ट्रेंड पे। इसका गवाह गूगल है, आप मैं बोल नहीं सकता हूँ, गूगल पे जाके देख लीजिए। नेशनल मीडिया हो, बिहार हो, सभी ने कवर किया था और उसमें कहीं ना कहीं श्रेय हमारे भाई साहब यूट्यूबरों को जाता है जो मेरे जैसे चैनल चला रहे हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य नहीं था कि किसी तरह का कुछ करना। अब जवाब ज़रा सुन लीजिए भैया, आप ही के लिए है। सबसे पहले उन लोगों को तो मैं शुरू में ही धन्यवाद कर चुकी हूँ। मैं कभी ये नहीं सोची थी मैं ट्रेंड भी हूँ तो कभी मेरा ऐसा चीज़ें हो कि मैं ट्रेंड हूँ, अपने चीज़ों का प्रदर्शन हो के मैं ट्रेंड हूँ। देखिए मैं आपको बताती हूँ, कोई एक मेरे ही चैनल पे, मेरा एक चैनल है वो वैसे ही मतलब यूट्यूब में खुला हुआ है, वो चैनल कोई वो नहीं है, रोज कमेंट आता है। ये 22 मिनट वाला जो आप बात बोले थे, उनमें एक ही चीज़ आज तक एक भाई साहब ने बोला, उनका नाम मुझे याद नहीं है, कहीं ना कहीं वो देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे कि उन्हीं को बोल रही हूँ। ये एक ही व्यक्ति बोले थे कि शायद इस टाइम इस चीज़ को बोलना ज़रूर होगा क्योंकि हर लोगों को तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, डर भी लगता है। उन्होंने ये बात बोला था कि छोटा सा कहानी है, उन्होंने ये बात बोला था कि हमारे भारत में सब चीज़ आज़ाद हो जाने के बाद भी लड़कियों को बोलते हैं कि फ्रीडम रहने के लिए लड़कियों अभी रह सकता है, लेडीज़ फर्स्ट है, लड़कियों फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, सब दिखावटी एक कहानी है। अगर लड़कियों से सबसे ज़्यादा अगर कोई पूजा करता तो द्रौपदी का 5 पति होने के बाद भी सरेआम उसको वस्त्रहीन नहीं होना पड़ता। ठीक है,
सीता जी का पति राम होने के बाद भी, इतना अगाध प्रेम होने के बाद भी, उनके अपने पति को शक को दूर करने के लिए कुछ बिना करते हुए भी अग्नि के पथ से नहीं चलना पड़ता। तो कहीं ना कहीं हमारे ख्याल में आज तक वो लड़कियों के बारे में नीचा सोच, गलत थिंकिंग, हर चीज़ में गलती लड़की का ही है। क्या लड़की छोटा ड्रेस, अरे अपने नज़रिया को बदलो ना यार। छोटा ड्रेस मतलब क्या, इतना इतना महंगा कपड़ा बिक रहा है, उसमें छोटा ड्रेस में क्या। हमारे देश में इतना बड़े बड़े मैं इतना चीज़ तो नहीं जानती हूँ, मुझे नई नॉलेज है। हमारे देश में इतना बड़े बड़े प्रोस्टिट्यूट एरिया होने के बाद भी हमारे देश में इतना ज़्यादा रेप केस होते हैं, इतना ज़्यादा एसिड अटैक होते हैं, इतना मतलब नेपोटिज्म अपने लड़कियों के ऊपर होता है और कुछ लड़कों के ऊपर भी होते हैं। ऐसा नहीं बोलूँगी, हमेशा लड़की गलत नहीं रहता है, हमेशा लड़कियों की गलती नहीं रहता है, हमेशा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ही गलती नहीं होती है। उन लोग भी गलती करते हैं जिन लोगों को दुश्मनी निकलना रहता है। तो पहले आप इज्जत उस लड़की का नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है स्टेज में डांस कर रहा है मतलब वो नचनिया है? डांस करना भी एक कला है। भगवान शिव जी भी डांस किए थे और साधना है, ये साधना है, उस टाइम से चलते आ रहे हैं। डांस करना कितना मेहनत का काम है, एक बार करके तो देखिए, 4 घंटा नाच के देखिए ना एक बार लगातार, तब पता चला जाएगा कि नचनिया किसको कहते हैं। और सबसे बड़ा चीज़, किसी डांसर को वो डांस कर रहे थे तो उसको आप नचनिया कह रहे हो, और भगवान शिव जी को तब आप क्या कहोगे? अगर मेनका उर्मिला इन लोगों को तो क्या कहोगे? नहीं ना। तो क्या है ना, मैं नहीं बोलूँगी, देखिए मेरे साथ मैं ये नहीं बोलूँगी कि इतना डिस्परेट होके मधु बोल रही है तो मधु के अंदर कहाँ से ये पावर आया, नहीं पावर आया। बस ये जवाब उन लोगों के लिए हैं जो लोग मुझे सरेआम नंगा करने का कोशिश किया। मुझे बोलते हुए कहीं से शर्म नहीं है। सब लोगों का आबरू सब लोग जानते हैं कहाँ तक है, और काफ़ी लंबा नहीं बात करूँगी, बस इतना ही बोलूँगी कि प्लीज़ लड़कियों का इज्जत करना सीखिए। और कुछ भी गलत आए ना, कुछ भी गलत दिखने को मिले ना, तो अपना घर है, अपना चीज़ें अपने तक रहिए। मौका मिलेगा आप पूछ लीजिएगा, उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर दीजिए, चाहे किसी का भी हो। किसी का ज़िंदगी ख़त्म, आपके इस कमेंट्स के माध्यम से किसी का ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है और बाद में पता चलता कि वो लड़की उसमें दोषी नहीं है, उसका इतना ही दोष था कि वो प्यार किया था, वो विश्वास किया था, उसके मोबाइल से चोरी करके लिया गया। वो किसी को इतना विश्वास करता था कि हर चीज़ उसमें समर्पित कर देता था। तो तब आप क्या करते हैं? और शायद आप लोगों को कुछ होता भी नहीं था, अभी ये इन लोगों को कुछ आता जाता ही नहीं है, लेकिन मुझे आता जाता है, मेरे जैसे कुछ इंसान को आता जाता है। तो आप लोग कोई नहीं होते हैं जज करने वाले। हाँ, कोई अगर जज करने वाले हैं, कानून तो अंधा है, लेकिन जज करने वाले अगर कोई है तो भगवान है, वो जज करेंगे। अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत रहती तो शायद भगवान मुझे जिंदा नहीं रखते, मेरा यही मानना है। अगर मैं गलती करती तो मैं शायद इतना चीज़ें होने के बाद कोई लड़की जिंदा नहीं रह सकती है। और मैं उन लोगों को यही बोलूँगी कि मैं गलत रहती तो भगवान इतना दिन हमको ख़त्म ही कर दिया होता। बस मैं उन पे विश्वास रखती हूँ, उन लोगों को कुछ नहीं बोलना है। क्या बात है। चलिए अब इमोशनल नहीं हुई, अब आइए ये हंसी वाले अंदाज में, क्या भाई एकदम इमोशनल हो जाते हैं हम लोग। इमोशनल से आगे बढ़ते हैं। अब आया है बारी एक डांस स्टेप का। उससे पहले मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? सब चीज़ ये चैनल के द्वारा हर उस व्यक्ति से, हर वो श्रोता से, हर वो दर्शक से यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मुझे आप लोगों का सपोर्ट का, प्यार का ज़रूरत है। एक इंसान, सच्चा इंसान क्या कर सकते हैं, एक सच्चा इंसान की तरह सोचिए और थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड को लाइए। अगर मैं गलत रहती तो गलती, और मुझे पब्लिसिटी
करना रहता तो बहुत पहले कर चुकी होती। अगर आप चाहते हो कि मैं ज़िंदा हूँ, कुछ आगे करूँ, अच्छा करूँ, ये मत सोचिए कि मेरा ऐसा चीज़ें कब निकलेगा। ऐसा चीज़ें मेरे साथ जो दुश्मनी किया तो वो किया। आप लोग आपका प्यार और सपोर्ट इतना बरसा दीजिए मेरे ऊपर कि मैं इस चीज़ को भूल जाऊँ। मैं कोशिश कर रही हूँ इस चीज़ को भूलने का, और हाथ जोड़ के ये त्रिशक और मधु का आप लोगों से विनती है कि आप लोग प्यार और सपोर्ट इतना कीजिए कि मैं इस चीज़ को भूलूं और ढेर सारा अच्छा चीज़ आप लोगों को पेश कर पाऊँ, पहले की तरह ही आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ और ढेर सारा खुशियाँ आप लोगों को दे पाऊँ। और मेरे लिए विवेक जी के लिए तो ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन पहले ही, उनके पर्सनल व्यक्तिगत जीवन के लिए। उनके तरह ये चैनल को देखने वाले सारे जनताओं को, सारे दर्शक को ढेर सारा प्यार दीजिए। इनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गलत कमेंट ना करके कुछ प्यारा कमेंट्स कीजिए जिनको देख के इनको और प्रेरणा मिले और अच्छे अच्छे इंटरव्यू ये कर पाए। और हर चीज़ों का जवाब गलत बात, गलत वर्ड से नहीं होता है। हर चीज़ों का अच्छा भी एक वे रहता है, उस चीज़ को कीजिए और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद इनको दीजिए। और जाते जाते यही कहूँगी कि हर चीज़ को समझिए, हर चीज़ को परखिए, उसके बाद अपना मुंह खोलिए। और थोड़ा सा टैक्स नहीं लगता है तो क्या है, थोड़ा सा लगाम दे के बात किया कीजिए। हर लोगों का एक रियल लाइफ होते हैं, एक निजी ज़िंदगी होते हैं, वो अलग तरीके से सरवाइव करते हैं। आपका हो, मेरा हो, इनका हो, किसी का भी हो। और सबके साथ साथ आपको, आपकी पूरे टीम को बहुत सारा प्यार और मुझे बुलाने के लिए, मेरे साथ इंटरव्यू करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको भी। और आपको क्या बोलूँ, बाद में बोलूँगी। सबसे पहले जय माता दी, हर हर महादेव। हाँ, जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा स्टेप मधु जी का प्यारा सा। हाँ, ये मतलब लूर का मतलब भोजपुरी में एक कहावत है ना कि लूर लूपत बाई मुँहले पे ना जाए, तो इनका ना जाने वाला है। और हम क्या स्टेप करेंगे, अब आपको लगता है कि हम स्टेपों करेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा? सब अच्छा लगेगा। अच्छा, इनके स्टेप पे कमेंट करके जरूर बताएगा कि इनका स्टेप कैसा था। आप लोगों को प्यार जरूर करेंगे। हाँ, तो जरूर करेंगे, तो करवे करेंगे, अच्छा हो ये चाहे बुरा हो, लेकिन अच्छा कमेंट कीजिएगा। इस चैनल के द्वारा मधु जी को बता दीजिए कि मधु जी को उतना ही प्यार मिलने वाला है जो पहले मिलता था। दोबारा वही प्यार मिलेगा और दोबारा वही सम्मान भी मिलेगा। मेरी तरफ से एक कोशिश थी कि इनको ला करके सारी चीज़ें क्लेरिफाई की जाए, जो मैंने कोशिश किया हद तक। जहां आपको डाउट रहेगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जो आपका सवाल होगा जो छूट गया है मुझसे। मधु जी को फिर मैं इंटरव्यू के लिए बुला लूँगा और फिर उसके बाद आपके सवालों को दूर किया जाएगा। मैं ज़रूर आप लोगों का सारे सवाल का जवाब दूंगी। धीरे धीरे अपना चीज़ों को रखते हुए मैं हर चीज़ों का जवाब दूंगी, लेकिन इतना भी नहीं भूलिएगा कि मेरा आबरू के साथ साथ मेरा इंसानियत को भी आप उछाल दीजिए। ये ऐसा नहीं कीजिएगा, लेकिन हाँ, कोई भी डाउट रहे तो मुझे ज़रूर पूछिए। मैं हर जवाब देने के लिए तैयार हूँ और हमेशा तैयार रहूँगी। क्या बात है। चलिए अब डांस स्टेप देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आपने देख लिया मधु जी का स्टेप भी। साथ में मधु जी को, मुझे और चैनल को प्यार देते रहिएगा। और मधु जी, इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद ये गाने को भी लोग दे रहे हैं। विनीत जी का गाया हुआ है, शिल्पी राज जी भी साथ में गाए हुए जीनियस म्यूज़िक से हैं, उनको भी बोल दिया। प्लीज़ कॉपीराइट कोई नहीं दे दीजिएगा अगर थोड़ा सा भी म्यूज़िक बजा दें। और हाँ, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट का तो मुझे ज़रूरत ही है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं आप लोगों के सामने हूँ और ऐसे ही खड़ा रह पाऊँ और सच में आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ। अगर कुछ 10% लोग भी मुझे प्यार करते हैं तो आप लोग इतना दिखा दीजिए कि आप लोगों का प्यार में कितना ताकत है। और चौकस भारत देखने वाले सारे दर्शकों को
बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इनके हर वीडियोस को शेयर कीजिए और इनको भी बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। ये ऐसे ही अच्छे अच्छे इंटरव्यू ले पाएँ और ये अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छे मीडिया वाले पर्सन भी हैं। बहुत अच्छे से ये एंटरटेन करते हुए लोगों को, पब्लिक को एंटरटेन करते हुए सवाल और जवाब के बीच में से निकल जाते हैं और अपने कंधे पे कोई बोझ नहीं रखते हैं। लेकिन सही में अच्छे इंसान हैं। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद का सबको ज़रूरत है, सारे कलाकारों को ज़रूरत है, सारे मीडिया को ज़रूरत है। हमेशा सच के साथ रहिए, सच को प्यार कीजिए और दिल से शुक्रिया मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए, और ऐसे ही देते रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मधु जी को फॉलो करना नहीं भूलिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दूंगा, मेरे चैनल का भी सारा लिंक है। और मुझे फॉलो करना है तो विवेक राय 1611 से आप किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पे फॉलो कर सकते हैं। साथ में आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और सबसे बड़ी चीज़ कमेंट भी करना है। और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। अब बाकी हमारे स्टाइल में दोबारा वाला पुराने वाले स्टाइल में आते, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत।